आतंकी हमले में शहीद चूरू के जवान योगेश का सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि भारतीय सेना के 28 साल के शहीद जवान हवलदार योगेश का पार्थिव शरीर राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ सोमवार को दोपहर बाद 3:30 बजे सादुलपुर पहुंचा। देर शाम को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शहीद योगेश की यूनिट में मेजर चैतन्य शर्मा, कैप्टन बिलावल सिंह, सूबेदार वीरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, ओम प्रकाश हवलदार, वेद प्रकाश, लक्ष्मण सिंह समेत लगभग 20 जवान शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे। शहीद स्मारक के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और फूलों से वर्षा की गई। लाडले को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग वहां उमड़े। इस अवसर पर मोटरसाइकिल पर सवार युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। मोटरसाइकिल पर सवार लोगों के काफिले में सभी के हाथों में तिरंगा था और वाहनों में सवार लोगों ने भारत माता के जिंदाबाद के और योगेश जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय सेना के ट्रक में रखे शहीद के पार्थिव शरीर और सेना के अधिकारी आगे चल रहे थे। युवाओं और लोगों के जोश को देखकर सेवा अधिकारियों की भी आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि लंबोर बड़ी गांव में 2 दिनों से शोक की लहर है। गांव में चूल्हा तक नहीं जला। सभी की आंखें नम है और हर कोई बस अपने बेटे को याद कर रहा है। शहीद का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो पूरा गांव अपने लाडले को देखने के लिए उमड़ पड़ा। शहीद योगेश का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पर पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। शहीद की बहन बबीता का रो रो कर बुरा हाल था। पत्नी बेसुध हो गई थी। माता पिता का हाल बेहाल था और गांव की सभी महिलाएं उन्हें सांत्वना दे रही थी। गांव के सभी लोग शहीद के पिता पृथ्वी सिंह को संभाल रहे थे और इस अवसर पर विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया शहीद की बहन और परिवार की महिलाओं को गले लगाकर उन्हें सांत्वना दे रहे थे। तो वहीं रस्म परंपराओं का निर्वाह करने के समय शहीद का 4 साल का बेटा हरदीप और 9 माह की नवजात पुत्री निशा अपने पिता और पत्नी सुदेश अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए आए तो सभी लोगों की आंखें नम हो गई। हर कोई इस पल को देख ही नहीं पा रहा था। सभी की आंखें नम थी और जुबान पर बस अपने बेटे का नाम। अंतिम यात्रा शुरू होने से पहले भारतीय सेना के जवानों ने शहीद को सलामी दी। पार्थिव शरीर से तिरंगा उतारकर सेना अधिकारियों को सुपुर्द किया गया। अंतिम शव यात्रा में गांव का हर व्यक्ति समेत आसपास के ग्रामीण हजारों की संख्या में पहुंचे थे। अंतिम यात्रा जैसे ही रवाना हुई तो समूचा गांव भारत जिंदाबाद और शहीद योगेश अमर रहे के नारों से गूंज उठा। भारतीय सेना की तरफ से मातमी धुन बजाकर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साथ ही हवा में 7 राउंड गोलियां चलाकर शस्त्र उल्टा कर शहीद को अंतिम सलामी दी गई। शहीद को मुखाग्नि शहीद के 4 वर्षीय पुत्र हरदीप ने दी। इस अवसर पर प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौर, सड़क परिवहन मंत्री विजेंद्र समेत विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया, पूर्व विधायक कमला समेत कई नेताओं ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद योगेश अपनी बेटी के जन्म पर लगभग 8 महीने पहले गांव आए थे और शनिवार को फोन पर बात हुई थी, लेकिन रात को जब आतंकवादियों से मुकाबला हुआ तो मुकाबला करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। गांव की ही पृथ्वी सिंह और माता बिमला देवी के घर पर 5 जुलाई 1995 में उन्होंने जन्म लिया। शहीद योगेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बहन बबीता जिनकी शादी हो चुकी है। शहीद योगेश साल 2013 में लगभग 9 साल पहले भारतीय सेवा में शामिल हुआ। शहीद का 4 साल का बेटा हरदीप है और 9 माह की बेटी निशा है। आपको बता दें कि पत्नी सुदेश स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग में कार्यरत है।